तो चलिए आज हम घर पर ही बनाते हैं 2 किलो मावे के रसगुल्ले या फिर 1 किलो मावे के रसगुल्ले, या फिर आप खुद ही अपने घर पर गाइस 2 किलो और 5 किलो जितने भी किलो के मावे के यानी खोए के रसगुल्ला बनाना चाहते हैं। ये गुलाब जामुन देखिए कितनी सॉफ्ट है और अंदर तक यहाँ पे कोई भी एक भी मेरे रसगुल्ले में ना आपको गांठ देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये देखिए आपको देखने में ही ऐसे लग रहे हैं कि इनमें कोई गांठ अंदर हो ही नहीं सकती है ना, और कोई स्क्रैच भी नहीं हो सकती। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ और दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथ से बनाए हैं और मैं आपको चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया समझा देती हूँ कि इस तरह के रसगुल्ले आप घर पर कैसे बनाएं। और चाहे आप 10 किलो के भी बना सकते हैं, वो आपके हाथ से मैश करने की बात होती है। तो यहाँ पर रसगुल्ले को 1 किलो रसगुल्ले में जो मावे में कितना मसाला पड़ता है या कितना सामान पड़ता है, क्या सामग्री पड़ती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आपको सॉफ्ट और जालीदार लेने हैं, बनाने हैं रसगुल्ले घर पर ही, जैसे कि हलवाई भी आप फेल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 लीटर दूध से बना लिया है ये पनीर। 1.5 लीटर दूध का मैंने छेना बना लिया था और ये छेना मैंने अभी बनाया है सुबह। देखिए कल का यदि पनीर है तो आप बिल्कुल भी उस पनीर को ना लें। अगर आप अच्छे से कद्दूकस कर सकते हैं बहुत ही बारीक बारीक और मैश कर सकते हैं बिल्कुल सेम मावे की तरह, तो आप कल का पनीर ले सकते हैं जो आपने कल बनाया था। अब चलिए ये तो होगी पनीर की बात, मैंने तो सुबह ही बनाया है। अब यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है और देखिए अगर 2 किलो मावे के आप रसगुल्ले बना रहे हैं तो बखर आपको 2 लीटर पानी का नहीं लेना है, क्योंकि जो रसगुल्ले हैं 2 किलो मावे के ये इसमें डूब नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी, मैंने तो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर 2 लीटर पानी मैंने डाल दिया है और मैं अब सुबह का ही पनीर को, इसे देखिए मेरे हस्बैंड थोड़ी सी मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी तो मीठा अच्छा लगता है ना, वो भी गुलाब जामुन। तो यहाँ पर थोड़ा सा पनीर मेरे हस्बैंड ने कस दिया है। तो 2 किलो मावे में मैंने 1.5 किलो दूध का पनीर जो बनाया था ये देखिए कद्दूकस करके यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट करके डाल दिया है। और यहाँ पर क्या है कि ये मेरा 2 किलो मावा है लगभग, और थोड़ा सा इसमें से कम हो सकता है क्योंकि मैंने रेसिपी भी बनाई थी, थोड़ा सा लिया था उसमें, 100 ग्राम कम मान लीजिए। अब यहाँ पर 1.5 पाव से ज़्यादा तो क्या है कि मेरे पास में आप देख सकते हैं 300 साढ़े 300 ग्राम पनीर हो गया और 2 किलो मावा हो गया है ना। तो यहाँ पर इसमें मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा। 200 ग्राम मैदा से थोड़ी सी कम आप समझ सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं मैदा, और आप चाहे तो इसमें 2 किलो मावा है ना और पनीर है ना, अगर आपका आधा किलो पनीर है 2 किलो मावा है तो आप इसमें 1 पाव यानी कि 250 ग्राम भी आप मिला सकते हैं, मैदा को 300 ग्राम भी मिला सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या है कि बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पर डाला है जो कि मावे में और पनीर में। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो सोडा होता है उसका बहुत ज़्यादा कम आपको क्वान्टिटी लेनी है, जैसे कि 2 चुटकी भर आपको डालना है। 2 किलो मावा है तो 1 किलो मावे में 1-2 चुटकी नहीं डालना है, वो भी अपने फिंगर की चुटकी से, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर 2 किलो मावे में और आधा किलो पनीर में डाल रहे हैं क्या कि बेकिंग सोडा, तो उसे आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, नहीं तो आधा चम्मच डाल लीजिए। अब मैंने इसमें देखिए आधा चम्मच ही डाला है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला है। मैंने डाला है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है मैंने। और इसमें अलग अलग प्रभाव होता है तो उसे आप ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से मैश किया है इसे कम से कम 10 से 15 मिनट, और देखिए यहाँ पर मैंने आटे की तरह कुछ रख लिया है और ये मैं बॉल्स बनाने लगी हूँ। मैंने अच्छे से आपको टोटल मैश करता हुआ नहीं दिखाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता और मैं अकेली ही एक ही हूँ मैं शूट करने के लिए और यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए भी, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा समय भी नहीं था और मुझे बनाते बनाते यहाँ पर करीब करीब 2 घंटे हो गए थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब 2 किलो जो मैंने पानी लिया था 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 लीटर ही समझिए, और इसमें मैंने
क्या है कि 1 किलो चीनी डाली थी। तो उसकी मैंने क्या है बक्खर बना लिया है साइड में। और यहाँ पे मैं देखिए कढ़ाई में जैसे कि फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ जो कि हमारा देसी घी हमने ले लिया है 3 पाव के करीब, 1 किलो के करीब भी आप ले सकते हैं 1 केजी के हिसाब से, और 1/2 केजी के हिसाब से भी आप घी को ले सकते हैं। रिफाइंड में भी आप रसगुल्ले को फ्राई कर सकते हैं। और देखिए आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन देखिए सरसों के तेल में क्या है कि मस्टर्ड ऑयल में ये है कि सरसों के तेल में यदि आप कर रहे हैं, इनको तल रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी सरसों के तेल की स्मेल आती है, खुशबू अलग हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। बाकी ये है फ्राई करने वाली बात, ये हर एक प्रकार के ऑयल में आप फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने ना इनमें कुछ ये चल्ली नहीं मारी थी, तो यहाँ पर देखिए एक साइड में थोड़ा थोड़ा नीचे से लग गया था ना। और इस कढ़ाई में मैं कभी ज़्यादा कुछ बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कढ़ाई है शादी की है मेरी। और यहाँ पर ना इसमें लग गए हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी डार्क कलर हो गए थे ना, जो कि ब्लैक ब्लैक से हल्के से। तो इस तरह से नहीं आपको करना है, आपको चल्ली मारते रहना है। यहाँ पर देखिए अब इनको मैं निकालूंगी ना थोड़ा सा, क्या कि किस तरह से कितने समय मैंने इनको फ्राई किया है मैं आपको बता दूं कि मैंने लो फ्लेम पे। हाँ ये भी बहुत ज़रूरी होता है, मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और आपको मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर वेट करते रहना है। और आपको क्या है कि देखिए गुलाब जामुन आपके इस तरह से फूले फूले बन जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप इसे हाथ में टच करके देखेंगे 2 फिंगर की मदद से, तो इसमें से अंदर से ना घी निकलने लगेगा, और जब आप बक्खर में डालेंगे तो बक्खर निकलने लगेगा। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है, बने रहिएगा। अब यहाँ पे लो फ्लेम पे तो फ्राई करते करते हो गई हैं 10 से 15 मिनट। 15 मिनट नहीं हुई हैं, बस 10-12 मिनट में ही ये तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से और भी फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता जो कि ब्लैक ब्लैक होता है ज़्यादा, और वो मुँह को भी नहीं चलते, मुंह में बिल्कुल चलते ही नहीं गाइस। और यहाँ पर देखिए मैं घी को अच्छे से इन्हें जो कि एक्स्ट्रा घी है उसे लीकेज कर रही हूँ नीचे को यहाँ पर, क्योंकि बक्खर में आ जाता है। तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तो जो अंदर रहता है ना, तो वो आ ही जाता है बक्खर में, मैं दिखाई दूंगी आपको। तो यहाँ पर आपको मैं टोटल प्रक्रिया बता दूं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा घी लेना पड़ेगा हमें, तो देखिए घी रसगुल्ले फ्राई अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपका घी ख़त्म नहीं होने वाला है और कम नहीं होने वाला है। जी हाँ, अगर आपने 1 किलो घी लिया है और आप 2 किलो मावे के रसगुल्ले बना रहे हैं घर पर, या फिर जैसे भी जिससे भी बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्राई होने में सिर्फ आपका 150 ग्राम ही घी ख़त्म होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने ना डब्बे में फिर लास्ट में ये घी को चल्ली करके जैसे करा था ना, जितना मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है उतना ही था। फिर भी मतलब सारे मैंने 2 किलो मावे के रसगुल्ले फ्राई कर लिए, और फिर मैंने लास्ट टाइम जब यह डब्बे में चल्ली किया घी को, तो ये पूरा का पूरा 1 किलो ही निकला, बस थोड़ा सा कम हुआ जैसे कि 150 ग्राम के लगभग किनारे से नीचे तक। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि फ्राई होने के लिए बस ऑयल तो चाहिए ज़्यादा, चाहे फिर आप रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रहे हैं या देसी घी में या डालडे में। डालडा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, डालडे में डंगरों की चर्बी वगैरह इस तरह से बताई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं देसी घी इस्तेमाल करती हूँ जब भी करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि मैंने जो 2 किलो पानी और 1 किलो चीनी का बक्खर बना के रखा है, और मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया है बक्खर। बताऊं क्यों? क्योंकि ज़्यादा मीठा मीठा ज़्यादा मीठा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यही सोच के इसलिए चीनी सिर्फ 1 ही किलो इसमें डाली थी पानी में। और मैंने बक्खर को चीनी डालने के बाद में जैसे दूध से हलवाई क्लीन करते हैं कच्चा दूध डाल के, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि घर के लिए तो बना रहे हैं भाई, मैं क्या बेचने के लिए थोड़ी ना बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं बॉल्स बनाती जा रही हूँ, क्योंकि जितने समय में ये फ्राई होते हैं उतने समय में बॉल्स मैं इतनी बना लेती हूँ।
ताकि दूसरा घान मैं ऐसे इस तरह से डाल सकूं। अब यहाँ पर देखिए हल्की सी मैदा को मैंने इस तरह से छिड़काव कर लिया था, ताकि यहाँ पे मैं इन्हें डालूं घी में, और क्या है कि ये चिपके ना एक जगह। देखिए मैं हाथ से ना इनको टच कर रही हूँ तो देखो छूट जा रहा है रसगुल्ले पे से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं साइड से डाल रही हूँ, आपको एकदम से चोटी लगा के बिल्कुल भी नहीं डालना है इनको। और यहाँ पर मैं लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ, टोटल प्रक्रिया बता रही हूँ मैं, रसगुल्ला किस तरह से आप घर में तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसको मावे को मैदा को मैश किया था, तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जब मैंने इसको मैश किया था 2 किलो मावे में आधा किलो पनीर, तो इसमें मैंने मसाला क्या डाला था, बस वही अपना बेकिंग सोडा, और क्या है कि आधा चम्मच से कम, और थोड़ा सा मैंने छोटी इलायची पाउडर ऐसे ही कूट के डाल लिया था, और कुछ भी नहीं डालना है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और रखना भी नहीं होता है। देखिए ना ही तो मावे की बॉल्स बना के आपको रखना होता है एक्स्ट्रा टाइम के लिए, और ना ही आपको इसको बिल्कुल भी लूज होने के लिए छोड़ना है। यहाँ पे मैश करते रहना है और आपको बॉल्स बनाते रहना है। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी शादी विवाह में ये हलवाई बनाते हैं, उनका बहुत बड़ा क्या है कि कढ़ाई होती है, बहुत बड़े भिगोने होते हैं, बहुत बड़े उनके काम करने वाले होते हैं कई कई आदमी, और तो वो वहाँ पर क्या है कि फटाफट से मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम तो एक बना रहे हैं ना, तो आप, मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद इकले भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने भी इकली नहीं बनाए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपको मेरे लिए देना है कुछ इस तरह का साय का काम, तो सफ़ेद रसगुल्ले, और जो कि बंगाली रसगुल्ले होते हैं, और यहाँ पर गुलाब जामुन, काले रसगुल्ले, सॉरी काले तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। यहाँ पर क्या है कि लाल वाले रसगुल्ले, काले रसगुल्ले ना बहुत ज़्यादा समय में सिकते हैं, और ज़्यादा समय में सिकने की वजह से वे मुंह में को भी नहीं चलते हैं, वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुलाब जामुन बस इतना ही रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा गुलाबी लाल लाल थोड़ा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्रक्रिया जरूर करें आप, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी सा आ रहा है ना रसगुल्ले ऊपर को, देखिए साइड से। आप यदि इन्हें इस तरह से हटाएंगे जैसे कि सब्जी वगैरह रेसिपी चलाते हैं, तो ये सारे के सारे खिल जाएंगे, घी में फूट जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसे ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मावे में भी घी होता है हमारे, और पनीर में भी घी होता है, और हम घी में ही फ्राई करते हैं। तो क्या है, कई बार हम छोड़ते हैं ना, तो वो खिलने का खतरा रहता है, खिल जाते हैं, और घी में डालने के बाद रसगुल्ले को रसगुल्ला नहीं रह जाता, वो घी ही बन जाता है एकदम, और बिल्कुल घी भी नहीं बनता है। घी देखो अब बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है देखने में, क्लीन क्लीन, और जब रसगुल्ला इसमें बिखर जाता है तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या हो गया। और देखिए इस तरह से आपको इन्हें ऊपर लेके आना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर आ रहे हैं कि नहीं, बताइए, चलिए आप बताइए। तो मैं इतने अच्छे से आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा, और सारी की सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। चलिए लास्ट तक देखकर और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फ्राई करना चाहिए, और किस तरह का हमारा जो फ्लेम है वो चल भी रहा होगा, किस तरह का ऑन है, हाई है, मीडियम है, या फिर लो है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और देखो घी में ना ऊपर कितने सारे झाग झाग से हो गए हैं। ये जो मैं इस चल्ली की मदद से इस तरह से कर रही हूँ ना, देखिए यहाँ पर देखिए सारे के सारे हमारे जो गुलाब जामुन हैं ऊपर आ गए हैं, और अभी भी मैं इनको ना टच नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि खतरा है टूटने फूटने का। वैसे तो मैंने बहुत ही अच्छे से मैश किया है इन्हें, इनसे क्या है कि चिकनाई बहुत अच्छे से इनमें बन जाती है। रसगुल्ले जो हमारे देखने में लगते हैं एकदम सॉफ्ट और चिकने चिकने लगते हैं, खाने में भी, और हाथ में लेने में भी, और देखने में भी। वो फटे फटे से जैसे हलवाई की दुकान पे रखे रहते हैं ना, फटे फटे से, वो इस तरह के नहीं लगते हैं। हलवाई की दुकान के क्या है कि दुकान से आप खरीदेंगे ना रसगुल्ले, इतने बेस्ट नहीं लगते खाने में जितने आप घर पे बना लेते हैं, और वो लगते हैं खाने में बढ़िया।
तो यहाँ पर घर पर बनाइए। आप आधा किलो मावे से भी रसगुल्ला बना सकते हैं। सिर्फ आपको 1 या पौन घंटा लगेगा, नहीं लगेगा। आधा किलो मावे के रसगुल्ले बनाने में आपको आधा घंटा ही लगेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सच्चाई है ये। और 1 किलो मावे के रसगुल्ले बना रहे हैं तो आपको 1 सवा घंटा लग जाएगा। और 2 किलो के बना रहे हैं तो 2 घंटे लग ही जाएंगे। 5 किलो के बना रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि प्रक्रिया तो सारी एक ही होती है, बस थोड़ी सी बॉल्स बनाने के लिए और मैं वो जो आप मैश करते हैं उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है इस बात को। अब देखिए, आप देख सकते हैं डार्क कलर थोड़ा थोड़ा पड़ा है। यदि मैं इन्हें इस तरह से नहीं करती तो यहाँ पे डार्क कलर ज़्यादा गहरा हो जाता, डार्क कलर हो जाता, मतलब कि ब्लैक कलर ज़्यादा गहरा हो जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हुआ है, तो अब ये लो फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारी गुलाब जामुन देखिए किस तरह से फूली हुई हैं, ये देखिए। और मेरे हस्बैंड है ना, देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे सुनीता किचन गार्डन नर्सरी लाइव चैनल को। लेकिन इसमें मैं किचन की वीडियोस भी डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन डालूंगी, कोशिश करे करूँगी। मैं डालती नहीं थी क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स में मैं आ गई थी, और यहाँ पर क्योंकि दिल दुख रहा था ना मेरा, इसलिए। और दुख तो इसी बात का है कि जो हिंदुओं को हम अपना मानते थे वो हिंदू अपने नहीं हैं, वो तो मजाक लेते हैं। सभी को नहीं कह रही मैं, कोई कोई होता है ऐसा। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चों पे हाथ उठाएंगे ना कटवे, तो गाइस तभी ही पता चलेगा उन्हें कि भाई सबको, हिंदुओं को एक रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं रात दिन कटवों से सुनती हूँ कि हिंदू मुसलमान इस तरह से बहुत गंदा गंदा बोलते हैं हिंदुओं के बारे में। बस मैं क्या करूँ, मेरा तो यहाँ जीना हराम हो रखा है सच में। तो चलिए कोई नहीं, ऐसे जीना हराम हो रखा है तो ऐसे थोड़ी अपने घर को, अपनी मेहनत के घर को छोड़ के थोड़ी ना भग जाएंगे भाई। हाथ तोड़ के और धाई तोड़ के ना काम किया है हस्बैंड ने भी और मैंने भी, अपने बच्चों को रुला धुला के। कभी मर रहे हैं, कभी जी रहे हैं, कभी ज़िंदगी खट्टी है मीठी है इस तरह से। तो भाई ऐसे कैसे छोड़ देंगे। यदि हिंदू के पीछे हिंदू ही पड़ जाए तो फिर तो बहुत बुरा लगता है। छोड़ेंगे तो जब भी नहीं घर को, देखो देखिए घर को तो जब भी नहीं छोड़ा जाता, लेकिन देखो दिल तो दुखता है ना। चलिए मैं दूसरी बॉल्स तैयार कर लेती हूँ यहाँ पर, तब तक ये फ्राई होते रहेंगे जब तक मैं और दूसरी बॉल्स बनाती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से, इतने बड़े बड़े यहाँ पे देखिए फूल चुके हैं, इतने बड़े बड़े रसगुल्ले हो रहे हैं सच में। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्राई करती जा रही हूँ और इसमें टिप करती जा रही हूँ जो हमारा बख्तर है। और यकीन मानिए, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आपको ना क्लीन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा इतना अच्छे से जितना कि मुझे दिख रहा है। और आप सामने से देखेंगे ना, आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा देखकर। यहाँ पर वैसे तो मैं मीठे की शौकीन नहीं हूँ ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ये लाल वाले रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। एक, या फिर भूख लग रही है ना हद से हद, 2 मैं खा सकती हूँ। और वैसे क्या है मेरी खासियत, बता दूँ आपको? चलिए मैं बता ही देती हूँ। जैसे कि मैं कहीं दावत में जाती हूँ ना, मैं कभी भी रसगुल्ला नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ आगे आगे तो एक तो ज़रूर खाया करूँगी, क्योंकि फिर है ना बाद में मिलते नहीं हैं और कोई देता भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो सब देते हैं, हमको भिजवा देते हैं। तो लीजिए हमारे रसगुल्ले की रेसिपी तैयार है। मैं सारे ऐसे ही इसमें टिप कर दूँगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।